नमस्कार साथियों, स्वागत है साथियों। आपको पता है कि FYUGP सेमेस्टर 1 में आपको एक तो मेजर सब्जेक्ट के अलावा माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहता है। माइनर, ठीक है, जो लिखा रहता है माइनर फॉर्म डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन के थ्रू से आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एक कन्फ्यूजन होता है कि आखिर मेरा मेजर सब्जेक्ट है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या क्या सब्जेक्ट रख सकते हैं, क्या क्या अलाउ है। तो ये वीडियो होने वाली है इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब ऑल इन वन होने वाली है। इसके थ्रू से आप जो है कोई भी यूनिवर्सिटी के हैं आप जान जाइएगा कि हमारा मेजर सब्जेक्ट है तो हम माइनर क्या क्या रख सकते हैं। मतलब आपको एक ही सेलेक्ट करना रहेगा, तो मतलब ई लिस्ट में से हम क्या रख सकते हैं, मतलब क्या क्या हम रख सकते हैं ये आप जान जाइएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों पहला जो साइंस स्ट्रीम रहता था, पहले BSc बोला जाता था, अब जो है नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस लिखा रहता है आप लोग का एडमिट कार्ड में। तो आप ये जान लीजिए, ठीक है। नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस में आपका आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है। हम लोग एक एक करके देखेंगे, आपका भी नंबर आएगा आपका भी सब्जेक्ट का, तो आप ज़रूर देखिए वीडियो पूरा। केमिस्ट्री वालों का दोस्तों आप माइनर रखना चाहते हैं तो आप फिजिक्स रख सकते हैं, मैथमेटिक्स, मतलब इनमें से एक ही रखना है, बट आपको क्या क्या रख सकते हैं वो हम बताए रहे, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और फैसियोलॉजी, ठीक है। ये है। फिजिक्स वाले क्या क्या रख सकते हैं दोस्तों, फिजिक्स वाले रख सकते हैं मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फैसियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब आगे आता है दोस्तों बॉटनी वाले। बॉटनी वाले रख सकते हैं केमिस्ट्री, जूलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोलॉजी। अब आता है जूलॉजी वाले, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोलॉजी, ठीक है। ये आप रख सकते हैं दोस्तों। अब है जियोलॉजी वाले। जियोलॉजी अगर आपका मेजर है, मतलब दोस्तों हम जो इधर बता रहे हैं वो मेजर सब्जेक्ट है, इधर आप इनमें से एक रख सकते हैं, ये माइनर का है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप रख सकते हैं दोस्तों केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, फैसियोलॉजी, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। अब आगे आता है आप लोग का मैथमेटिक्स वगैरह। तो मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब्जेक्ट लिखा रहेगा। इसमें दो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। मैथमेटिक्स अगर आप रखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, स्टैटिक्स या फिर आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं माइनर में। स्टैटिक्स आपका है मेजर सब्जेक्ट, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स या फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं साथियों। चलिए आगे हम लोग का कॉमर्स का है। कॉमर्स वाला है दोस्तों अकाउंट एंड फाइनेंस आपका है, तो बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, गुड एंड सर्विस टैक्स, बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब में से एक रख सकते हैं। अब आता है दोस्तों सोशल साइंस, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल अफेयर, पॉलिटिकल साइंस, फैसियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, इन सभी चीज़ों का देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपका मेजर एंथ्रोपोलॉजी है तो आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा, कुडमली, संथाली, फिलोसफी रख सकते हैं दोस्तों। इस जगह पर हो सकता है आपके राज्य के हिसाब से कोई दूसरा लैंग्वेज भी दिया हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। उसके साथ ही साथ आप इसमें रख सकते हैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस, फैसियोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इन सभी चीज़ों में से एक रख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स वाले क्या क्या रख सकते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा, कुरमली, संथली, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल अफेयर, पॉलिटिकल साइंस, फैसियोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, ये रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ज्योग्राफी है दोस्तों तो आप क्या क्या रख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो उसमें आप रख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा, कुरमली, संथाली, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, सोशल, लेबर एंड सोशल अफेयर, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, मतलब लगभग इन सभी चीज़ों में एक ही है, ठीक है दोस्तों। हिस्ट्री वाले भी सेम यही सब रख सकते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, सेम है, कोई दिक्कत ना, तो बार बार बोलने की ज़रूरत ना है। होम साइंस वाले के लिए भी सेम है, होम साइंस वाले भी इतना सब में से कोई भी एक रख सकते हैं, सबके लिए सेम है। लेबर एंड सोशल अफेयर, इनके लिए भी सेम है दोस्तों, ठीक है, इतना सारा, ठीक है। अब आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वाले भी सेम वही सब रख सकते हैं, लिस्ट सिर्फ बना हुआ है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। फैसियोलॉजी वाले भी सेम रख सकते हैं दोस्तों, सेक्सोलॉजी वाले भी उतना रख सकते हैं। अब हम लोग का आता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसको ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, खोटा, कुरमली, संथली, क्रिश्चियन, इन सभी चीज़ों का आता है। आपका लैंग्वेज चेंज हो सकता है राज्य के हिसाब से, आप बार बार सुनिएगा, ठीक है।
अब आता है हिंदी वाले क्या क्या रख सकते हैं। हिंदी वाले रख सकते हैं दोस्तों इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, खोटा, कुरमली, संथाली, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस, फैसोलॉजी, सेसोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इन सभी चीज़ों को रख सकते हैं। इंग्लिश वाले भी उतना सब रख सकते हैं। बस आपका यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश छोड़ के बाकी ये पूरे लिस्ट में जो ऊपर हम लोगों ने देखा वो रख सकते हैं। संस्कृत वाले भी इतना सब में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है दोस्तों आपको जो है कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है सबका लगभग सेम है, ठीक है। इधर आप लोग का जितना भी लैंग्वेज सब्जेक्ट का है सबका सेम है दोस्तों, तो आप इधर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग का ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं प्रीसियन जिसका है यहाँ से आप देख सकते हैं इतना सारा में से कोई भी रख सकता है। अब रही बात आपको दोस्तों इसका PDF कैसे मिलेगा, तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जाइए और जाके जुड़ जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और जाके ज्वाइन हो जाइए ताकि आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। आप कोई भी सेशन के हो 2023 से 27 या फिर 24 से 28 या फिर आने वाले कोई भी अपकमिंग सेमेस्टर के हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको माइनर डिसिप्लिन में चुनने के लिए बोला जा रहा है तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर थोड़ा भी इम्पॉर्टेंट लगे वीडियो तो आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।